ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनके कार्यकाल से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो से सारे कवर हो जाएंगे, और जितने भी छोटे मोटे फैक्ट्स होते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1950 से लेकर 1962 तक का। राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है अभी तक। वो 2 बार तो प्रेसिडेंट बने हैं और वो इंडिपेंडेंट इंडिया के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो जो उनका कार्यकाल रहा है वो लगभग 12 साल 107 दिन तक का रहा है। सेकंड जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1962 से लेकर 1967 तक का। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। तो ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के बाद राष्ट्रपति बने। ये साउथ इंडिया से थे और इन्होंने भारत रत्न भी रिसीव किया था बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हीं के बर्थडे वाले दिन के उपलक्ष्य में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। और ये इंडिपेंडेंट पार्टी से, मतलब ये ना कांग्रेस के थे ना बीजेपी के थे, ये इंडिपेंडेंट थे। थर्ड जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनका कार्यकाल रहा 1967 से 1969 तक का। ये इनकी डेथ हो गई बीच में, तो इसलिए इनका कार्यकाल 2 साल तक का रहा। जाकिर हुसैन ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और शॉर्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यही है। ये भी किसी पार्टी से नहीं थे, ये भी इंडिपेंडेंट ही थे। अब उन जाकिर हुसैन जी की डेथ के बाद जो प्रेसिडेंट बने वो वीवी गिरी जी बने। तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय। तो पर इनको उनके जाकिर हुसैन जी के मरने के बाद इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा, तो इसलिए इन्होंने ये वाला पद छोड़ दिया। फिर इनसे हटके चीफ जस्टिस को बनाया गया प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो चीफ जस्टिस बने प्रेसिडेंट तो वो बने जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। आइए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, वीवी गिरी जी के बारे में। तो ये भी वही है सारी चीज़ें। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि इन्हें इलेक्शन में खड़ा होना था। तो इनके बाद जो बने वो बने जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, ये चीफ जस्टिस थे। बाकी इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है वो स्लाइड में लिखा है, वो आप देख सकते हैं। फिर उस इलेक्शन में वीवी गिरी जी जीत गए और फिर उनका जो कार्यकाल रहा वो 1969 से 1974 तक रहा। ये इंडिपेंडेंट थे, ना ये कांग्रेस ना बीजेपी, इंडिपेंडेंट थे ये भी। और यही फर्स्ट प्रेसिडेंट एक ऐसे हैं जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे और वैसे प्रेसिडेंट भी रहे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। इनके बाद आए फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। 1974 से 1977 तक कार्यकाल रहा और इनकी भी डेथ हो गई प्रेसिडेंट के समय पे। ये सेकंड प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हुई, और ये कांग्रेस से पार्टी से थे। इनके बाद बीडी जट्टी जी को बनाया गया 19 से। इनका भी मतलब कुछ महीनों का रहा। इनका लगभग जो रहा था कार्यकाल वो 164 डेज़ का रहा। एक्टिंग प्रेसिडेंट थे ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे मैसूर स्टेट के। तो इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ तो है नहीं। इनके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो बने नीलम संजीवा रेड्डी जी। 1977 से 1982 तक कार्यकाल इनका रहा, और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट का मतलब है ये 64 साल के थे जब ये प्रेसिडेंट बने, और जितने भी प्रेसिडेंट आज तक बने हैं वो 64 से ज़्यादा के ही बने हैं। तो ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं और ये निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए थे।
और ये ओनली प्रेसिडेंट हु आल्सो सर्व्ड एज ए लोकसभा स्पीकर। ये चीफ मिनिस्टर भी थे आंध्र प्रदेश के इससे पहले। और 64 साल की, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। इसके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह जी, नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1982 से 1987 तक का रहा। ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी थे उससे पहले, बनने से पहले ये कांग्रेस पार्टी से थे। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पॉकेट वीटो पावर का यूज़ किया था कार्यकाल के रहते समय। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जो सेकंड थे वो थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, पर ज्ञानी जैल सिंह जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने यूज़ किया था। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं आर वेंकटा रमन जी। 1987 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। ये कांग्रेस पार्टी से थे। और इनके बारे में तो और कुछ है नहीं ज़्यादा, बस यही है। हाँ, ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जो सबसे लंबे समय तक जिए। ये 98 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। मतलब कार्यकाल पे नहीं रहे, बट सबसे ज़्यादा देर तक जीने वाले प्रेसिडेंट जो रहे हैं वो ये रहे हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। इनका कार्यकाल रहा 1992 से 1997 तक। ये भी मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और गवर्नर भी रह चुके थे आंध्र प्रदेश के, पंजाब, महाराष्ट्र, और ये कांग्रेस पार्टी से थे। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं के आर नारायण जी। 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इनका कार्यकाल 2002 से लेके 2007 तक रहा। और ये सेकंड प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज़ किया था। और इन्हीं की उस पर स्टूडेंट डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। इन्होंने न्यूक्लियर वीपन्स प्रोग्राम, इन सब में महत्वपूर्ण रोल था अब्दुल कलाम जी का। ये ओनली प्रेसिडेंट थे जो साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट जो हैं वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। 2007 से लेके 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। ये आवाज़ आल्सो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ राजस्थान। ये कांग्रेस पार्टी से थी। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं प्रणब मुखर्जी। 2012 से लेके 2017 तक इनका कार्यकाल रहा। आल्सो सर्व्ड एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बिफोर। और ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे जब बने। अब जो नेक्स्ट हैं वो है रामनाथ कोविंद जी। और 2017 से लेके अब तक इनका कार्यकाल रहा है। ये सेकंड ऐसे प्रेसिडेंट है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे के आर नारायण जी। इससे पहले ये गवर्नर भी थे बिहार के और ये बीजेपी पार्टी से थे। तो बाकी ये सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनके कार्यकाल से रिलेटेड प्रेसिडेंट से, ये सारे आपके कवर हो गए हैं। और ये बस इतना काफ़ी है। एक बार आप ऐसे जल्दी जल्दी देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ सारी प्रेसिडेंट की लिस्ट।